लेकर यूपी ही नहीं पूरे देश की दिलचस्पी बनी है, क्योंकि यूपी में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये पश्चिमी यूपी से है। इसीलिए यहां पर सपा और रालोद के गठबंधन को लेकर सियासी गर्मी तेज है। दोनों दलों के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। लेकिन ये पेच कैसे सुलझ सकता है, किन बातों पर सहमति बन सकती है, ये सवाल है। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश का मिशन 22 पश्चिम में पूरी होगी ख्वाहिश। अखिलेश से मिले जयंत, भाजपा से होगी भीषण भिड़ंत। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में अखिलेश यादव ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि जिस पश्चिम पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी थीं, उस पश्चिम में अखिलेश ने जयंत चौधरी से हाथ मिला लिया है। लेकिन इंतजार इस बात का है कि दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा और रालोद के बीच 37 सीटों पर सहमति तय मानी जा रही है, लेकिन 3 सीटों को लेकर पेच भी फंसा है। इनमें मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली की सीट शामिल है। जानकारी के मुताबिक जयंत की इन सीटों पर नजर है, जबकि अखिलेश ये सीटें कांग्रेस को छोड़कर सपा में आए हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक जैसे नेताओं के लिए चाहते हैं। यही वजह है कि इन सीटों पर बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीच का एक रास्ता ये भी हो सकता है कि जिन सीटों पर पेच फंसा है, उस पर सपा अपने उम्मीदवार को रालोद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो इसके अलावा जयंत की एक मांग सरकार बनने पर मजबूत पोर्टफोलियो की भी है। अब सपा और रालोद के बीच किन किन बातों पर सहमति बनेगी ये देखना होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि जल्द ही अखिलेश और जयंत के बीच एक और मुलाकात होगी, जिसके बाद गठबंधन की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि क्या सपा के लिए रालोद के साथ चुनाव लड़ना फायदे का सौदा साबित होगा। तो आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी के किसानों के समर्थन की उम्मीद है, मुस्लिम और जाट के एक साथ आने की उम्मीद है, और जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में लगातार डेरा डाले हैं। गठबंधन होने से सीट बढ़ने की संभावना भी है। साथ ही सपा और रालोद के साथ आने से पश्चिम की 136 विधानसभा सीटों पर मजगर वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश होगी। ये अजगर का अपडेट वर्जन होगा। आपको बता दें कि अजगर यानी अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत, जबकि मजगर मतलब मुस्लिम, जाट, गुर्जर और राजपूत। अब आपको पश्चिमी यूपी का पूरा गणित बताते हैं, मतलब किस जाति समुदाय का कितना वोट है और कैसे ये फॉर्मूला काम करेगा। तो मुस्लिम वोटर करीब 27% हैं, पश्चिमी यूपी में जाट वोटर करीब 17% हैं और दलित 25%, जबकि गुर्जर 4%, वहीं राजपूत वोटर 8% के आसपास है। लेकिन जिस चीज के फायदे होते हैं उसका नुकसान भी होता है, और ये बात राजनीति में ज्यादा काम करती है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद रालोद का ये पहला चुनाव होगा। 2013 के दंगों के बाद खोई जमीन वापस पाने की चुनौती होगी। नेताओं के गठबंधन से क्या कार्यकर्ता साथ आएंगे, क्योंकि गठबंधन के बाद जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा उन्हें भी मनाने की चुनौती होगी। मतलब जिस पश्चिमी यूपी से 2017 में भाजपा ने पलायन और मुजफ्फरनगर दंगों को मुद्दा बनाकर लखनऊ में परचम लहराया, अब उसी पश्चिम से अखिलेश और जयंत की जोड़ी कितनी कमाल कर पाती है, इसका इंतजार सबको है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।